करेंगे। इसमें मूलभूत रूप से भगवान को प्राप्त करने के लिए जो विधि बताई गई है वो गुरु परंपरा द्वारा है, और हमने इसमें बहुत अच्छी तरह देखा है कि हर अध्याय में इसकी चर्चा हुई है कि गुरु परंपरा बहुत ही आवश्यक है, उसके अलावा हम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कृष्ण के ज्ञान सहित होने वाले कर्म, कि जब हम कोई कार्य करते हैं, जब हम कोई भी कर्म करते हैं, उसमें जो हमारा मत होना चाहिए, जो हमारे विचार होने चाहिए, जो हमारी चेतना होनी चाहिए, वो केवल एक होनी चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए सारे काम को कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर श्लोक आता है, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। न माम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले सप्रहा इति माम यो भी जानाति कर्मभिः स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं होता, ना ही मुझे कर्म फल की कामना है। मेरे संबंध में इस सत्य को जानने वाली सकाम कर्म फल से लिप्त नहीं होते। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं भगवान, भगवद गीता 4.14 कि मैं इस धरती पे जो भी कार्य करता हूँ, मैं इन सारे कर्मों से मुक्त रहता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि भगवान ने ही इसकी संरचना की है और भगवान भौतिक नहीं है। भगवान जब इस धराधाम पे आते हैं, धरती पे अवतरित होते हैं, तो जो भी वो कार्यकलाप करते हैं वो भौतिक रूप से परे होते हैं। ये धरती कैसी है, ये प्रकृति बनी है जो है भौतिक है। अगर भगवान के यहाँ आध्यात्मिक और इस प्रकृति में जब आके कोई कार्य करते हैं तो वो आध्यात्मिक कहलाता है, भौतिक नहीं है। तो उसके कर्म फल बंधनों से भगवान मुक्त रहते हैं, क्योंकि भगवान तीनों गुणों से ऊपर है। ना तो वो सतोगुण के अंतर्गत आते हैं, ना तमोगुण के, और ना ही रजोगुण के अंतर्गत आते हैं। सारा संसार कर्म से बंधा है क्योंकि हर कर्म का कोई प्रतिफल होता है। हमारे जो इस कर्म जन्म में कर्म होते हैं उसका प्रतिफल हमें देना पड़ता है। कैसे हमारा अगला जन्म होता है, वो किस आधार पे होता है, जो हम कर्म इस समय कर रहे हैं, तो हमें जो अगला जन्म मिलने वाला है, अगला हमारा स्पेस होने वाला है, उसके इस जन्म के अनुसार हमें वो शरीर प्राप्त होगी। सारा संसार कर्म से बंधा है। हम सभी सूक्ष्म जीवात्माओं अथवा कीटाणुओं से अस्तित्व के बारे में ज्ञात है, जो 1 मिलीमीटर से भी लघु आकार वाले स्थान में लाखों में रहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि इंद्रगोप कहलाने वाले सूक्ष्म जीव से लेकर स्वर्ग के राजा इंद्र तक सभी प्राणी कर्म तथा उसके फलों से बंधे हुए हैं। तो इस संसार में जिसने भी जीवन लिया है, जो भी जीवात्मा है इस भौतिक संसार में उत्पन्न हुई है, उनको कर्मों के फल को भोगना ही पड़ेगा। चाहे वो इंद्रलोक के देवता ही क्यों ना हो, तो भी कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो यहाँ पर कंपैरिजन बताया जा रहा है कि जब भगवान इस संसार में किसी कर्म को करने आते हैं तो वो कर्मों से मुक्त होते हैं, क्योंकि वो 3 गुणों के अंतर्गत नहीं आते, ना ही वो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के अंतर आता है। क्योंकि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी संरचना करने वाले भगवान है। परंतु अगर कहा जाए कि भौतिक जगत में कोई बद्ध जीव आता है, जिसको जीवात्मा कहते हैं, कि जिसने शरीर धारण किया है ना, और जो उस प्रोसेस से आया है, गर्भ से निकला है, जो शुक्र जन्म लेता है, शुक्र मतलब शुक्राणुओं के द्वारा जिसका जन्म होता है, सीमन जिसे कहते हैं, जिसने शुक्र जन्म लिया है ना, जो बीज से उत्पन्न हुआ है, जो अंड से निकला है ना, तो क्या कहा गया है कि उनको अपने कर्मों के फल को भोगना होगा। उसी प्रकार से यहाँ तक इंद्रलोक की बात की गई है कि उनको भी इन कर्मों के फल को भोगना होगा। हमें अपने कर्मों के फल को भोगना पड़ता है, चाहे अच्छे हों या बुरे हों। जब तक हमें इन कर्मों के फलों को भोगना पड़ता है, तब तक हम इस भौतिक शरीरों में बंधे रहते हैं। तो जब तक कर्म फल मिलते रहेंगे, आपको बारंबार शरीर प्राप्त होता रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम आध्यात्मिक जगत में आते हैं और भगवान का शुद्ध नाम लेना शुरू कर देते हैं, तो भगवान हमारा क्या करता है, हमारी नियति बदल देते हैं। कैसे? जब हम आध्यात्मिक जगत में रहते हैं या इस भौतिक जगत में भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, शरणागति कर देते हैं, तो हमारी क्या होती है, हमारी प्रवृत्ति बदल जाती है। और प्रवृत्ति बदलने की वजह से हमारी डेस्टिनी बिल्कुल चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि एक व्यक्ति जो है
क्या करता है, थॉट प्रोसेस करता है, थॉट प्रोसेस करने के बाद उसको एक्शन प्लान करता है, एक्शन प्लान करने के बाद उसको रिपीटेड एक्शन करता है और वो चीज़ हैबिट में बदल जाती है, और हैबिट में बदलने के बाद क्या होता है, एक कैरेक्टर बिल्ड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि हम डिवोशनल लाइफ में ज़्यादा रहते हैं तो पीपल कॉल अस डिवोटी, वी आर डिवोटी। तो धीरे धीरे हमारी डिवोशनल लाइफ में रुचि बढ़ती है और हमें लोग भक्त कहने लगते हैं। और जब ऐसी प्रवृत्ति आ जाती है कि हमारा कैरेक्टर बदल जाता है तो हमारी डेस्टिनी भगवान स्वयं ही बदल देते हैं। फिर आपको बारंबार इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता। जिसको जो कर्म बंधनों से बंधा हुआ है, जिसको फल भोगने, उसका जन्म तो होना निश्चित है। इसलिए कहा जाता है, भगवान कहते हैं जो मेरे मेरे शरणागत आ जाता है, जो मेरी शरणागति ले लेता है ना, उसको क्या होता है, कर्म फलों के बंधनों से मुक्त हो जाता है ना। फिर क्या होता है, उनको बारंबार शरीर प्राप्त नहीं करना होता, तो भगवान के धाम गोलोक धाम में उनके साथ सेवा में निवास करते हैं, है ना। आगे बताते हैं, प्रकृति की व्यवस्था द्वारा जीवात्मा को यह शरीर कष्ट सहने या सुख भोगने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, दुख काले अशाश्वत, ये संसार जो है दुखों से भरा हुआ है और यहाँ पर हमें दुख या सुख दोनों ही भोगने पड़ते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। बाघ का शरीर मारने तथा कच्चा मांस खाने के लिए बनाया गया है। इसी तरह सुअर का शरीर इस प्रकार बना है कि वे मल खा सके, और मनुष्य के दांत इस प्रकार बने हैं कि वह शाक तथा फल खा सके। ये सारे शरीर जीव द्वारा पूर्व जन्म के किए गए कर्मों के आधार पर प्राप्त होते हैं। यहाँ पर बताया अलग अलग शरीर हमें प्राप्त होते हैं। 84 लाख योनियों में हर योनि में 21 बार जन्म लेना पड़ता है ना। और जैसे हमारे कर्मास होते हैं, अगला शरीर हमें उसी प्रकार से मिलता है। और कहा जाता है 84 लोक योनियों में सिर्फ मनुष्य योनि जो है एक बार मिलती है, क्योंकि बाकी योनियों में 21,000 बार जन्म लेना पड़ता है बारंबार। मनुष्य योनि केवल एक बार मिलती है। उसी समय हमें ऐसी बुद्धि भी दी जाती है ताकि हम अच्छे और बुरे की पहचान कर सकें। हमें विवेकवान बुद्धि मिलती है ताकि अच्छे बुरे की पहचान कर सकें और उसको अच्छे तरीके से समझा सकें और खुद समझ सकें। इस प्रकार का शरीर और बुद्धि हमें प्राप्त की गई। इसी प्रकार से जो सुअर है वो मल खाने के लिए बना है, शेर है वो मांस खाने के लिए बना है, चिड़िया है वो उड़ने के लिए बनी है, चुगने के लिए बनी है। इनके कहीं ना कहीं पुराने प्रारब्धास हैं। जीवात्मा समान है सबकी, बस शरीर का अंतर है। मगर क्योंकि वो व्यवहार नहीं कर सकती तो व्यवहारिक रूप से हमें ऐसा शरीर मिलता है ताकि हम भगवान के और समीप जा सकें। हमारा भावी शरीर हमारे द्वारा इस जीवन के किए जा रहे कर्मों के अनुसार बनेगा। किंतु उपर्युक्त श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके कार्यकलापों की दिव्य प्रकृति को जानता है वो कर्म के फलों से मुक्त हो जाता है। हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जिससे हम पुनः इस भौतिक जगत में न उलझें। यह तभी संभव है जब कृष्ण के विषय में अध्ययन करके उनके कर्म फलों, है ना, कार्यकलापों की दिव्य प्रकृति को समझते हुए और इस भौतिक जगत से तथा आध्यात्मिक जगत में वे कैसे आचरण करते हैं ऐसा जानते हुए कृष्ण भावना मय बने। कि इस भौतिक जगत में भगवान ने हमें भेजा है, साथ साथ में भगवान ने कृष्ण द्वापायन व्यासदेव जी के रूप में खुद प्रकट होके हमें भगवत गीता जैसा मैनुअल दिया है। कि दूसरे अध्याय में भगवत गीता में बताया जाता है कि मनुष्य को व्यवहारिक रूप से कैसा होना चाहिए, विच इज साइंटिफिक एंड विच इज लॉजिकल, कि हम उसको समझ सकते हैं कि एक मनुष्य के जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए। ऐसे जीवन जीने में भगवान बोलते हैं 3 प्रकार के कर्मा हैं, कर्मा, अकर्मा, विकर्मा। विकर्मा जो शास्त्रों के विपरीत कार्य होते हैं, कर्मा जो हम एक दूसरे को देखा देखी कार्य करते हैं, अच्छे बुरे फल दोनों हो सकते हैं। अकर्मा जो भगवान के द्वारा बताए गए निर्धारित कार्य हैं उनको करना। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि भगवान ने किस प्रकार का जीवन जीने के लिए हमें भेजा है। आगे बताया जाता है जब कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो वे हम जैसे नहीं होते, वे पूर्ण रूपेण दिव्य होते हैं। हम सभी अपने अपने कर्मों के फल की कामना करते हैं, किंतु कृष्ण को किसी प्रकार के कर्म फल की कामना नहीं होती है, ना ही उनके कर्मों का कोई फल होता है। उन्हें सकाम कर्म की कोई भी अभिलाषा नहीं होती। न में कर्म फलम सप्रहा,
जब हम कोई व्यापार करते हैं तो लाभ की आशा करते हैं और उस लाभ से हम उन वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं जिससे हमारा जीवन आनंदमय बन सके। तो हम क्या करते हैं, हम जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो हमारी लालसा और कामनाएं होती हैं, है ना। बच्चा भी माँ का दूध पीने के लिए रोता है और माँ समझ जाती है इसकी किसकी कामना है, शरीर में पेट को भरने की कामना है और ये दूध की मांग कर रहा है। धीरे धीरे कामनाएं बढ़ जाती हैं। हम क्या करते हैं, नीड से डिजायर की तरफ चल देते हैं और ऐसे ही लालच प्रवृत्ति धीरे धीरे बनती जाती है। हमने पीछे भी पढ़ा था कि जब बताया जाता है जो चिड़िया होती है, अगर एक दाना हमने डाल दिया है तो चिड़िया को जितना दाना खाना होगा खा के वो चली जाएगी। गाय को जितना चारा खाना होगा चारा खा के वहां से चली जाएगी। परंतु अनाज की बोरी रख दी जाए तो मनुष्य आएगा, 2 मुट्ठी खाएगा भी और 2 मुट्ठी जेब में भी रखेगा और उसके पास सुविधा हुई तो बाकी की बोरा उठा के भी ले जाएगा। तो ये प्रवृत्ति हमारे अंदर डेवलप हो जाती है कि हम नीड्स से ज़्यादा डिज़ायर्स पे फोकस करने लगते हैं। यही फ़र्क है और भगवान में और हमें। भगवान जब आते हैं तो देने के लिए आते हैं और जब हम आते हैं तो हम लेने के लिए आते हैं। तो दोनों में ये फ़र्क है, जब भगवान आते हैं तो इन बद्ध जीव की तरह नहीं आते, किसी प्रकार की जीवन में कोई कामना नहीं रहती। केवल क्या करते हैं, भक्तों का उद्धार करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए और असुर प्रवृत्ति के सर्वनाश के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तीनों चीज़ें में दे ही रहे हैं। परंतु हम जब जीवात्मा इस शरीर में आते हैं तो हम इस शरीर के साथ ऐसे बंध जाते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इस प्रकार से हमें जकड़ लेता है कि हम आवश्यकताओं से ज़्यादा कामनाओं पे निर्भर हो जाते हैं। और पशु योनि हमसे ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि देखो उनकी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा उनके जीवन में उनको कुछ नहीं मिलता। क्यों? उनके पास इतना विवेक ही नहीं। परंतु अगर भगवान ने हमें इतना विवेक दिया है कि हम इतनी बुद्धि लगा सकते हैं, किसके लिए दिया विवेक? इसलिए दिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करते हुए, भगवान को जानते हुए भगवत धाम की वापसी कर सकें, इस पशु योनि में बार बार ना आए, है ना। और कहा यह भी जाता है, अगर मनुष्य पशु और अपने बीच में समानता रखता है, भेद नहीं रख सकता, तो पशु पशु के समान है। आहार निंद्रा भय मैथुनम च, आहार दोनों करते हैं, निंद्रा सोते दोनों हैं, अपनी रक्षा भय मतलब प्रोटेक्शन दोनों करते हैं, मैथुनम सेक्स लाइफ दोनों की होती है। तो क्या फर्क रह जाता है मनुष्य और जीव बाकी के जीवन में? ये फर्क है कि आप अच्छे और बुरे की पहचान कर सकते हो, है ना। आगे कहते हैं, हमें कृष्ण के साथ संबंधों के आशय हो को समझना चाहिए कि हमारे और भगवान के बीच में संबंध क्या है। इस भौतिक संसार में हमारे अपने संबंध हैं, यथा पिता माता पत्नी या पति। यहाँ पर जितने भी संबंध हमें दिखते हैं वे भगवान के साथ हमारे संबंध से विकृत प्रतिबिंब मात्र हैं। यहाँ पर क्या है, जो भी आप रिफ्लेक्शंस देख रहे हो, दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ लव, बिकॉज क्योंकि जीवात्माओं को भगवान ने एक ही समूह में जोड़ दिया है ना। जीव जीवस्य जीवनम, है ना। एक जीव दूसरे जीव पे निर्भर रहने लगा है ना। तो परिवार से हम बंध जाते हैं, परिवार के साथ हम रहते हैं, तो ये जो प्रेम हमारे बीच में है ये क्या है, प्रतिबिंब है। मगर असली प्रेम क्या है, शीशे और पर्सनली व्यक्तिगत रूप में बड़ा फर्क होता है। जो शीशे में दिखता है वो प्रतिबिंब होता है, जो साक्षात होता है वो उसके सामने होता है। तो जो हम इस भौतिक जगत में देखते हैं, अपने साथ हम व्यवहार कर रहे हैं, ये जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ लव जो हमारे सामने हमें दिखाई देती है प्रकृति में। इस भौतिक संसार में जो कुछ भी दिखता है वो परम सत्य के उन्नत है, किंतु यहाँ कालक्रम में वह विकृत रूप से प्रतिबिंब होता है। कृष्ण से हमारा जो भी संबंध है वह चलता रहता है। यदि यह संबंध मित्रता का है तो वह मित्रता शाश्वत है ना, क्योंकि परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है और जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है। इस भौतिक संसार में मित्रता कुछ ही वर्षों तक चलती है और फिर टूट जाती है। इसीलिए हमें व्यक्ति स्थान स्थायी या अव्यवस्थित अस्थायी नहीं अस्थायी कहलाती है। यदि हम कृष्ण से मित्रता स्थापित करते हैं तो वो कभी नहीं टूटती। यदि हम कृष्ण को अपना स्वामी मान लेते हैं
तो हम कभी धोखा नहीं खाते। यदि हम कृष्ण को पुत्र के रूप में प्यार करते हैं तो वे कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि हमेशा रहेंगे। तो यहाँ पर बताने का तात्पर्य ये है कि इस भौतिक जगत में जो भी संबंध हम स्थापित करते हैं वो परमानेंट नहीं होते, टेम्परेरी होते हैं। एक समय आने पर सबको छोड़ना होता है ना। और कब कहाँ किसका पुनर्जन्म कहाँ हो, जीवात्मा कहाँ जाके जन्म ले रही है, नोबडी नोज। आज वो आपके पुत्र हैं, आपकी पत्नी है, आपके पिता हैं, कल किसी और की पत्नी, पिता या पुत्र बनेगी। तो यहाँ पर जो है भगवान के साथ जो हमारा संबंध होता है वो परमानेंट होता है। आज भी भगवान के साथ वही संबंध है जो अगले परिवार में आपका भगवान के साथ संबंध होगा, वो संबंध कभी नहीं बदलता, है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो हमारा भगवान के साथ संबंध है वो बिल्कुल ही परमानेंट है, कभी ना टूटने वाला है ना। तो इसी को संबंध ज्ञान कहते हैं कि मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। यदि हम कृष्ण से अपने प्रियतम के रूप में प्रेम करते हैं तो वो सर्वोत्तम होंगे और उसे हमारा वियोग नहीं होगा। परम भगवान होने के कारण कृष्ण अनंत है और उनके भक्त भी अनंत हैं। कुछ लोग उन्हें प्रेमी या पति के रूप में प्रेम करने का प्रयास करते हैं। अतः कृष्ण यह भूमिका स्वीकार करते हैं, हम चाहें जिस रूप में कृष्ण के पास जाएं वे हमें स्वीकार कर लेंगे, जैसा कि भगवत गीता में भी कहा गया है ना। ये तथा माम प्रपद्यन्ते तास्वतैव भजाम्यहम् माम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याम पार्थ सर्वशः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है मैं उसी के अनुरूप उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार के मात्र मेरे ही पद का अनुगमन करता है। 4.11। तो यहाँ पर जो है भगवान हर संबंध को स्वीकार कर रहे हैं। जिस रूप में आप भगवान को चाहते हो भगवान उस रूप में आपके लिए सुलभ हो जाते हैं। चाहे आप मित्र के रूप में मानो, चाहे पिता के रूप में, है ना, चाहे कोई स्त्री उनको भाई के रूप में, पत्नी के रूप में आप संबंध स्थापित करें, भगवान उस संबंध में जुड़ने के लिए तैयार रहते हैं। गोपियों ने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पुनर्जन्म में कठिन तपस्या की, है ना, पूर्व जन्म में कठिन तपस्या की थी। इसलिए श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी का कथन है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले उनके साथियों ने कृष्ण को सखा रूप में प्राप्त करने के लिए अनेक पूर्व जन्मों में कठिन तपस्या की थी। इस प्रकार कृष्ण के खेल में संगी, सखा तथा पत्नियां सामान्य जीव नहीं थे। चूंकि हमें कृष्ण भावना अमृत का कोई ज्ञान नहीं है अतः हम उनके कार्यकलापों को खिलवाड़ मानते हैं, किंतु वास्तव में वे दिव्य हैं। इसीलिए इच्छाओं की पूर्ति तो होती है किंतु वैधानिक रूप से हमारी इच्छाएं तभी पूर्ण हो सकती हैं जब हम कृष्ण भावनामृत को अपनाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, भगवान के साथ संबंध स्थापित करना, जैसे आपकी इच्छाएं हैं भगवान उसकी पूर्ति करते हैं, मगर इच्छाओं पर निर्भर करता है कि इच्छाएं किस प्रकार से है ना। अगर आप भौतिक इच्छा करेंगे तो कुछ मात्र समय के लिए होगी, टेम्परेरी हो सकती है, वो उसमें कर्म फलों में बंधा जा सकता है, उसके पाप कर्म भी मिल सकते हैं, पुण्य कर्म भी मिल सकते हैं। परंतु अगर हमारी इच्छाएं आध्यात्मिक हैं तो भगवान उस आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, हमें कर्म बंधन से मुक्त कर देते हैं। केवल प्राप्त होती है तो उसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है ना। कृष्ण को अपने साथ खेलने के लिए किसी मित्र की आवश्यकता नहीं थी, ना ही उन्हें एक भी पत्नी की इच्छा थी। हम पत्नी ग्रहण करते हैं क्योंकि हम कुछ इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं, किंतु कृष्ण को अपने आप में पूर्णतम है। निर्धन व्यक्ति की कामना रहती है कि बैंक में उसके पास $1000 हो, किंतु लखपति व्यक्ति की कोई इच्छा नहीं होती। यदि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है तो फिर उनकी इच्छा क्यों होगी? उल्टे वे दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। मनुष्य इच्छा करता है कि ईश्वर उसे पूरा करे। तो यहाँ पर जो है जिसकी कोई कामना ही नहीं है वो कर्म बंधन में क्यों फंसेगा या कि इच्छाएं क्यों करेगा, क्योंकि वो तो देने वाले हैं, है ना। तो यदि कृष्ण को कोई इच्छा रखते
तो इसका अर्थ है कि वे अपूर्ण होते, क्योंकि उनके पास किसी वस्तु का अभाव होता। इसलिए उनका कथन है कि उन्हें किसी इच्छा की पूर्ति नहीं करनी होती। योगेश्वर अर्थात योगियों के ईश्वर के रूप में वे भी इच्छा करते हैं। इसकी पूर्ति तत्काल हो जा सकती हो जाती है। इच्छा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वे अपने भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही पति, प्रेमी या मित्र बनते हैं। यदि हम कृष्ण के को मित्र, स्वामी, पुत्र या प्रेमी के रूप में स्वीकार करें तो हम कभी भी हताश नहीं होंगे। प्रत्येक जीव का कृष्ण के साथ विशिष्ट संबंध होता है ना। किंतु हम इस समय वह संबंध प्रच्छन्न है ना। प्रच्छन्न मतलब कि दिख नहीं रहा है, विस्मृत हो गया है, भूल चुके हैं। कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करने की वह प्रकट हो जाएंगे, है ना। तो अगर हम कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करेंगे तो वो तुरंत प्रकट हो जाएंगे। मगर क्या होता है कि हमारी एक्टिविटीज ऐसी नहीं होती कि कृष्ण हमें दिखाई दे ना। तो अगर कृष्ण को देखना है तो कृष्ण को देखने की मति भी होनी चाहिए। और वो मति कैसे प्राप्त होगी? भजन, क्रिया और साधु संग से। कहा जाता है 2 प्रकार की भक्ति होती है, एक प्रेमा भक्ति होती है, एक साधन भक्ति होती है। जब हम नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, भजन क्रिया करते हैं, साधु संग करते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं, मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, भोग लगाते हैं, जब हमारी एक्टिविटीज ऐसी हो जाती हैं, इसको कहते हैं साधन भक्ति। किसी भी प्रकार से उन साधनों का प्रयोग करना जिससे आप भगवान से जुड़ सकें। जब ये साधन भक्ति निरंतर चलती रहती है तब जाके धीरे धीरे एक हैबिट, एक कैरेक्टर मेंटेन होता है, तब जाके एक प्रेमा भक्ति निकल के आती है। माँ को बच्चे को पालने के लिए किसी डिसिप्लिन की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती मालूम है? वो बाय डिफॉल्ट है। बच्चे को भूख लगी है तो माँ के स्तन में दूध आ जाता है। आप समझ रहे हैं इस बात को कि अगर बच्चे को माँ ने जन्म दिया है तो उसके पोषण की व्यवस्था भी माँ के पास ऑटोमेटिकली आ गई। ये भी कृपा भगवान ने की। और बच्चे को पोषण करने के लिए किसी माँ को कोई सिखाता नहीं है। आपने कभी देखा है ट्रेनिंग देते हुए? किसी मदर को कभी ट्रेनिंग मिली हो कि बच्चे को कैसे पालना है? जब बच्चे को वह जन्म देती है तो पालने की बुद्धि भी भगवान उनको दे देते हैं। उसी प्रकार से माँ और बच्चे के बीच में कभी संबंध का अभाव नहीं होता। यही संबंध स्थापित होना चाहिए भक्त और भगवान के बीच में, कि भक्त जब सेवा की भावना रखता है तो कभी भी उसमें कोई संकोच या सीखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। पहले क्या होता है? साधन भक्ति होती, किस प्रकार से हम अपने आप को ट्रेंड कर सके। और ट्रेनिंग लेते 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 व्यक्ति का बिहेवियर, उसका कैरेक्टर ऐसा बन जाता है कि उसके अभाव में वो जी नहीं सकता। तो क्या होता है? नित्य सुबह ले उठता ही वो भगवान का स्मरण करता है, नाम जप करता है। फिर क्या होता है? भगवान के लिए भोग बनाता है, भगवान को अर्पित करता है, अपने दफ्तर या कार्यों में लगता है, वहां भी जाता है तो भगवान को ग्रैटिट्यूड देता है, प्रार्थना करता है, ये जो कुछ भी है आपके द्वारा। तो ऐसे करते 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 के ही बिकम हैबिचुअल। और इस तरीके से प्रेमा भक्ति का निर्माण होता है। फिर भगवान और आपके बीच में बहुत अटूट और गहरा संबंध हो जाता है। जैसे परिवार के संबंधियों के साथ हमारा संबंध रहता है, उसी प्रकार से भगवान के साथ हमारा संबंध वैसे ही स्थापित हो जाता है। यद्यपि भगवान पूर्ण हैं और उन्हें कुछ भी नहीं करना होता, किंतु आदर्श स्थापित करने के लिए वे कार्य करते हैं। वे इस जगत में अपने कार्यकलापों से बंधे नहीं होते, और जो उन्हें जानता है वह भी कर्म के फल से मुक्त हो जाता है। तो भगवान जो भी कार्य करते हैं वो हमें आचरण देने के लिए करते हैं, सिखाने के लिए देते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्ववर्ती मुमुक्ष भी कुरु कमैव तस्मात्वाम पूर्वतरम कृत्रम। प्राचीन काल में सब मुमुक्षु पुरुष ने इसी ज्ञान के साथ कर्म करते मुक्ति लाभ प्राप्त किया है। अतएव पूर्व जन्मों की भक्ति इस दिव्य चेतना से युक्त होकर तुम भी अपना कर्तव्य पूरा करो। भगवद गीता 4.15। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मुमुक्षु पुरुष है, मुमुक्षु मतलब जो ज्ञानी पुरुष है, जो मुझे जानने वाले हैं, जो तपस्वी हैं,
उन्होंने जिस प्रकार से मुझे प्राप्त किया है, आज तुम भी उसको प्राप्त कर सकते हो उसी प्रकार से, उसी चेतना से, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, मुझे आत्मसमर्पण करते हुए तुम अपने सारे कार्यकलापों को पूरा कर सकते हो। वैसी ही चेतना रखे। कहते हैं कृष्ण भावनामृत का पालन करने के लिए यह आवश्यक है कि उन महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चला जाए जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त की है। तो हमें क्या करना है? हमें रेडीमेड मटेरियल मिला है। रेडीमेड मटेरियल का मतलब क्या होता है? एज इट इज। एज इट इज का मतलब क्या है? जैसे उन्होंने भगवान को प्राप्त किया है, ठीक उसी तरीके से हमें भगवान को प्राप्त करना है। यहाँ पर हम भक्ति के नए नए तरीके निकाल देते हैं, निकालना नहीं चाहिए। हमें केवल आचार्यों का पालन करना चाहिए। जो आचार्य हैं हमें एजुकेशन दे रहे हैं, लेसन दे रहे हैं, केवल हमें उनके आचरण का पालन करना चाहिए। जो उन्होंने सिखाया हमें पालन करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, मेरी एक सजेशन है कि भक्ति रसामृत सिंधु है ना, एक पुस्तक है, उसको अगर पढ़ा जाए तो उसमें आचार्य ने दिया है कि भगवान कृष्ण को कैसे प्राप्त करना है। और उसको पढ़ने के बाद फिर भी अगर कोई भक्त नहीं बनता तो ये दुर्भाग्य की बात है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में युद्ध कर्म से संलग्न होने से उत्पन्न बंधन में फंस जाने के कारण अर्जुन अत्यंत भयभीत थे। अतः कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त किया, यदि वे भगवान के निमित्त लड़ते हैं तो बंधन की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो संभावना कैसे? कि वो युद्ध करने के लिए आगे नहीं आना चाह रहे थे। अगर भगवान ने समझाया कि जिन कार्यों को करने के लिए मैं तुम्हें प्रेरित कर रहा हूँ वो मेरे द्वारा बताए गए, अगर मेरे द्वारा बताए गए किसी कार्य को तुम करते हो तो उसके कर्म बंधन से मुक्त रहोगे, उसके कर्मों का फल तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा। किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता त्वत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभाता। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका निर्णय करने में बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। कब हमारी भावनाओं के द्वारा हम समझ नहीं पाते कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। मैं तुम्हारे लिए अब उस कर्म तत्व का वर्णन करूंगा जिससे जानकर तुम संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाओगे। कौन से तत्व? जिन कार्य को करना है और किन कार्य को नहीं करना है। What are the do's and what are the don'ts? किन कार्यों को करना चाहिए जिससे अच्छे भक्त का निर्माण होगा और किन कार्यों को नहीं करना चाहिए जिससे भक्त की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। बताते हैं वास्तव में लोग इस बात से भ्रमित हो जाते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। यहाँ पर कृष्ण इंगित करते हैं कि बड़े बड़े विद्वान, कवि मतलब विद्वान, तब तक कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। यह जानना आवश्यक है कि कौन से कार्य सही हैं और कौन से कार्य नहीं, कौन से प्रामाणिक हैं और कौन से प्रामाणिक नहीं हैं, कौन से वर्जित हैं और कौन से नहीं हैं। यदि यह कर्म के सिद्धांत को समझ लें तो हम भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अतः यह जानना आवश्यक है कि कर्म की किस प्रकार किया जाए जिसे इस भौतिक शरीर को जब हम छोड़ें तो हमारे दूसरा शरीर ना ग्रहण करना पड़े, तो यहाँ पर करना पड़े और हम आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करने के लिए मुक्त रहें। श्री कृष्ण ने समुचित कर्म के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लेख भगवद गीता में 11वें अध्याय में अंतिम श्लोक में किया है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कौन से कर्म करने हैं, कौन से कर्म नहीं करने, सीधा सीधा कब करने हैं, किसके अंतर्गत करने हैं। तो यहाँ है कि कौन से कर्म ऐसे करने हैं और कौन से कर्म ऐसे नहीं करने हैं जो आपको बंधन से जोड़े, इस भौतिक जगत में रखे, और कौन से कर्म करने हैं जो आपको आध्यात्मिक जगत से जोड़े और आपको भगवत धाम की प्राप्ति करें। मान लीजिए अगर मुझे ट्रेनिंग दी जाए और बोला जाए अगर इस ट्रेनिंग को पास कर लोगे, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? अगली कक्षा में पहुंच जाओगे, ठीक है। और अगर इस ट्रेनिंग को पास नहीं करोगे तुम्हें उसी कक्षा में दोबारा पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार से आध्यात्मिक आकाश की बात ये हुई है कि अगर हम
भगवान के दिए गए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर देते हैं। तो हमें भगवान क्या कहते हैं, मैं तुम्हें अगली कक्षा में अपने साथ रखूंगा। और अगर आप आध्यात्मिक पेपर नहीं पास करते हो तो उसी कक्षा में दोबारा आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी और फिर पेपर आएगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा और तब जाके आपको आध्यात्मिक आकाश मिलेगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं किस तरीके की आपको सफलता प्राप्त करनी होगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जस्ट अ मोमेंट, श्लोक है यहाँ पर, मत कर्म कर्मंत परमो मद भक्ता सवर्जितम निर्वैरम सर्वभूतेषु य स मामेति पांडवः। हे अर्जुन, जो मनुष्य पूर्व कर्मों के संदूषण और मानसिक तर्क वितर्क से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्तिमय सेवा में तल्लीन रहता है तथा प्राणी मात्र का मित्र होता है, वह निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं जो कंटामिनेट नहीं होता, जो शुद्ध रहता है, हाँ, और जो अपनी मेंटालिटी रखता है कि मेरे बारे में तर्क वितर्क नहीं करता, मतलब मेरे पे डाउट नहीं करता है, उसको मेरे पे शंका नहीं रहती है। तीसरी बात बता रहे हैं, जो भक्ति में हमेशा तल्लीन रहता है, मतलब जो कुछ भी जीवन में करता है वो मुझे अर्पित करने के लिए करता है। और तीसरी बात निसंदेह वो क्या है, वो प्राणियों मात्र का हितैषी है, वो जीवात्माएं जितनी हैं उनके लाभ के लिए सोचता है, वही एक वैष्णव है जो मुझको प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ बता रहे हैं भगवत गीता के सार को समझने के लिए यही एक श्लोक पर्याप्त है। मनुष्य को मेरे कर्म से में लगना रहना चाहिए, और यह कर्म क्या है, यह भगवत गीता में बताया गया है। अंतिम उपदेश में बताया गया है कि जिसमें कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ। अर्जुन के उदाहरण से हम यह सीख लेनी चाहिए कि हम वही कर्म करें जिसमें स्वीकृति कृष्ण द्वारा दी गई हो। मानव जीवन का यही उद्देश्य है, किंतु हम इसे नहीं जानते हैं। अज्ञानवश हम उन कर्मों में लगे रहते हैं जो देहात्म बुद्धि अथवा भौतिकवाद से संबंधित होती है। देहात्म बुद्धि मतलब कि ये समझ लेते हैं कि हम शरीर हैं, हम आत्मा नहीं हैं, और देहात्मवाद इसी को कहते हैं। और भक्ति में क्या होता है कि हम कहते हैं हम शरीर नहीं है, आत्मा है। शरीर अभी है, शरीर नष्ट हो जाएगा, आत्मा आज इस शरीर में है तो कल दूसरे शरीर में होगी। आज हम इस शरीर में भगवान की सेवा कर रहे हैं तो अगले शरीर में हम फिर भगवान की सेवा करेंगे। कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन युद्ध करे, और यद्यपि अर्जुन नहीं करना चाह रहे थे किंतु उन्होंने युद्ध किया क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी। हमें इस उदाहरण का अनुसरण करना सीखना चाहिए कि भगवान ये नहीं सोच रहे हैं, भगवान ने क्या कहा कि जो मेरी इच्छा है उन कर्मों को तुम करो, तो वो कर्म तुम्हें कर्म बंधन से मुक्त करा देंगे, परंतु तुम अपनी इच्छाओं अनुसार कोई कार्य करोगे वो तुम्हें कर्मों में बांध देगा। अर्जुन क्या करे, उन्हें बताने के लिए निस्संदेह श्री कृष्ण उपस्थित थे, किंतु हमें बताने के लिए कौन है। श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से अर्जुन को अमुक विधियों के कर्म करने का निर्देश दे रहे थे, किंतु मात्र इसलिए कृष्ण हमारे सम्मुख अब स्वयं उपस्थित नहीं है। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि हमारे लिए कोई निर्देश नहीं है, निस्संदेह हमारे लिए निर्देश है। भगवत गीता के अंतिम अध्याय में करने योग्य कर्म का उल्लेख है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये पूरे जन कल्याण के लिए है। किसी भी बात को बताने के लिए किसी प्रतिनिधि का होना आवश्यक है, और उसी प्रतिनिधि के द्वारा ये बात आगे बढ़ती है। अर्जुन वॉज अ मैसेंजर, है ना, वो क्या दे रहे हैं, एक मैसेंजर हैं जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान अर्जुन के द्वारा पूरे संसार को मैसेज दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज जी को अपना शिष्य बनाया, ठीक है,
प्रभुपाद जी को उनके गुरुदेव ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने मैसेंजर बनाया। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अगर हमें कोई मैसेज देना चाह रहे हैं तो हमको एज इट इज मैसेज उनसे ले रहे हैं। वो प्रभुपाद जी के पास आए और प्रभुपाद जी के द्वारा गुरु महाराज के पास आए। ठीक है, और अब जब गुरु महाराज फिजिकल रूप से हमारे बीच में नहीं है तो हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज उसी मैसेज को दोबारा दोहरा रहे हैं। इट मीन्स वो लेगेसी हमारे पास आ रही है और जो मैसेज वो देना चाहते थे, जो कृष्ण का संदेश है, वो संदेश वाहक हम तक पहुंचा रहा है। उसी प्रकार से जब भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं तो अर्जुन एक संदेश वाहक की तरह उस मैसेज को आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। उसी प्रकार से जब अर्जुन के पड़पोते परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो फिर से उस मैसेज को लेके आ रहे हैं। तो अर्जुन के ही परिवार का एक व्यक्ति दोबारा से क्या बन गया, रिप्रेजेंटेटिव बन गया ना। तो इसी प्रकार से जब एक भक्त समुदाय का परिवार होता है तो उसी में से कोई मैसेंजर निकल के आता है जो उस पद्धति को आगे चलाता है। इसी को कहते हैं परंपरा। आगे श्लोक आता है, य इदं परमं गुह्यं भक्त्वे वभिध्यायति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत् संशय न च तस्मान् मनुष्येषु कस्य मे प्रियकृतं भवितां न च मे तस्माद्यन्तः प्रियतरो भुवि। जो इस परम सत्य को भक्तों को समझाएगा उसके लिए भक्तिमय सेवा की प्राप्ति निश्चित है और अंत में वह मेरे पास लौट आएगा। इससे अधिक प्रिय मेरा सेवक न तो इस संसार में कोई है और न कभी होगा। भगवत क्या कह रहे हैं, भगवान भगवत गीता के अंतिम श्लोक में बता रहे हैं कि इससे अति प्रिय ना कोई था ना कोई होगा, है ना। अतः यह हमारा दायित्व है कि हम भगवत गीता की विधि का उपदेश देकर लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाएं। वस्तुतः लोग कृष्ण भावना अमृत के अभाव के कारण कष्ट भोग रहे हैं। संपूर्ण विश्व में लाभ हेतु कृष्ण तत्व ज्ञान का प्रसार करने में हम सभी को लग जाना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव कृष्ण भावना अमृत को सिखाने के लिए उद्देश्य के लिए हुआ था। उन्होंने बताया कि यदि कोई कृष्ण भावना अमृत की शिक्षा देता है तो उससे आध्यात्मिक गुरु मानना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हमारे कर्तव्य बनता है और चैतन्य महाप्रभु इस कर्तव्य को दोबारा सिखाने के लिए आए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि चाहे उसकी स्थिति कुछ भी हो, क्यों ना हो, भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम दोनों ही ग्रंथ कृष्ण भावनामय कैसे बना जा सकता है, इसके ज्ञान से भरे पड़े हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों ग्रंथों को चुना और संसार के सभी लोगों के अनुरोध किया कि वे एक कृष्ण तत्व ज्ञान को नगर नगर और गांव गांव तक फैलाएं। भगवान चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण थे और इस कथन को कृष्ण का निर्देश मानकर समुचित कार्य करना चाहिए, किंतु हमें सतर्क रहकर भगवत गीता को यथारूप में बिना व्यक्तिगत व्याख्या या प्रयोजन के प्रस्तुत करना चाहिए। कुछ लोग भगवत गीता की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं किंतु उन्हें कृष्ण के वचनों को यथारूप प्रस्तुत करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने दो ग्रंथों को चुना, है ना। किसको, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को, जो भगवान से प्रेम संबंध को बताता है और इसको एज इट इज सीखना चाहिए और इसको प्रदर्शित करना चाहिए, दूसरों को सिखाना चाहिए। जब भगवान ही भगवत गीता में इस बात को कह रहे हैं कि इससे प्रिय ना मुझे कोई था ना होगा, तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं, है ना। हम कौन सी नए प्रयोजन का इंतजार कर रहे हैं कि किस प्रकार से नई विधि से भक्ति को जाना जा सकता है। जब भगवत गीता में साक्षात भगवान बता रहे हैं तो क्यों ना हम भगवान के उन शब्दों को एज इट इज स्वीकार कर लें। मगर क्योंकि इस भौतिक जगत में हम जो है फंस जाते हैं, नाना प्रकार की उलझनों में फंसे रहते हैं, तो हम सत्य को भी समझ नहीं पाते कि सत्य क्या है। जो कृष्ण के लिए कर्म करता है
वह भले ही भौतिक संसार में अन्य व्यक्तियों की भांति कर्म करता हुआ लगे, किंतु ऐसा होता नहीं है। भले ही अर्जुन ने सामान्य योगी की तरह युद्ध करने किया हो, किंतु कृष्ण भावनामृत में रहकर लड़ने के कारण वे अपने कर्मों के बंधन से मुक्त थे। इसलिए उनका कर्म भौतिक प्रतीत होते हुए भी तनिक भी भौतिक नहीं था। कृष्ण द्वारा अनुमोदित हो कोई भी कार्य फल से बंधा नहीं होता। भले ही युद्ध उत्तम कार्य हो या किंतु कभी कभी कुरुक्षेत्र के युद्ध की तरह यह अनिवार्य हो जाता है। इसके विपरीत ऐसा कार्य जो संसार की दृष्टि से अत्यंत मानवीय तथा परोपकारी हो, भौतिक बंधन से युक्त हो सकता है। अतः कर्म उनका महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि वह चेतना जिससे वह कर्म किया गया। तो यहाँ पर जो है भगवान द्वारा बताए गए कर्मों में बंधन नहीं है, और कई बार युद्ध अनिवार्य है, मगर युद्ध जरूरी नहीं है युद्ध क्यों हो रहा है, मगर उसके पीछे चेतना है वो निर्भर करती है। पहले युद्ध धर्म की स्थापना के लिए होते थे, आज बिना किसी कार्य कोई भी युद्ध छिड़ जाता है। आप समझ रहे हैं, युद्ध के पीछे कोई निष्कर्ष नहीं होता। पहले युद्ध होते थे धर्म की स्थापना के लिए, आज युद्ध होते हैं धन के लिए, आज युद्ध होते हैं जमीन के लिए, आज युद्ध होते हैं देशों के लिए, आज युद्ध होते हैं अलग अलग चीजों के लिए, परंतु पहले धर्म के लिए युद्ध होता था। सबसे पहले ये देखा जाता था कि युद्ध के पीछे की चेतना क्या है, कॉन्शियसनेस पे निर्भर होता था। जिन जिन लोगों ने अधर्म की तरफ से लड़ाई लड़ी है आज तक, वो कभी सफल नहीं हो पाए, क्योंकि उसमें क्षमता नहीं है ना, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि भगवान साथ हैं, नारायणी सेना साथ हो या ना हो, जिसके साथ भगवान साथ हैं वो युद्ध कभी नहीं हार सकता। क्यों? भगवान उसके तरफ रहते हैं जो धर्म के लिए लड़ता है, भगवान कभी उसकी तरफ नहीं होंगे जो धर्म के लिए लड़ रहा है। तो यहाँ जो है प्योरिटी इज अ फोर्स, कि उसके पीछे की चेतना क्या है। प्रभुपाद जी कहते थे प्योरिटी इज अ फोर्स, डेफिनेटली आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि उसके पीछे नियत अच्छी है। यहाँ पर चेतना पे निर्भर करता है कि युद्ध किस लिए किया जा रहा है। श्लोक आता है, कर्मणो अपि बोधव्ययम च विकर्मण अकर्मण बोधव्ययम गहनाम कर्मो गति। कर्म की गहनता को समझना अति कठिन है, अतएव कर्म, विकर्म और अकर्म के स्वरूप को भली भांति जानना चाहिए। तो जो तीनों चीजें हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म, हमेशा इस पे हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं उसके पास हमें देखना चाहिए कि हम कृष्ण चेतना से कहीं भटक तो नहीं रहे, मानवता से कहीं भटक तो नहीं रहे, कहीं हमारी चेतना दूषित तो नहीं हो रही है, क्या इसका फल अच्छा होगा, क्या ये नैतिक है या अनैतिक है, इन कार्यों को देखना अति आवश्यक है। वही बताया जा रहा है कि जब भगवत गीता में बताया गया किस प्रकार के कर्म करने हैं, सिर्फ उसको त्याग स्वीकार करना है, बाकी को त्याग करना है। अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति, भक्ति के लिए अनुकूल क्या है उन कर्म को करो, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उनको तुरंत त्याग दो। आगे बताते हैं, कर्म का पथ अत्यंत जटिल है, अतः हमें कर्म, अकर्म तथा विकर्म का अंतर समझना चाहिए। यदि हम केवल कृष्ण भावना अमृत में लग जाएंगे तो प्रत्येक बात स्पष्ट हो जाती है कि अन्यथा बंधन में न फंसने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह दोनों में अंतर करना होगा। सामान्य जीवन में हम अनजाने हैं किसी नियम को तोड़ देते हैं, जिससे हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इसी प्रकार प्रकृति के नियम अत्यंत कठोर एवं आकर्षक है, अति उनमें कोई बहाना नहीं चलता। प्रकृति का यही नियम है कि अग्नि जलाती है, अतः यदि कोई बच्चा भी उसे छू लेता है तो वह अबोध और दोष रहित होने पर भी जल जाता है। अतः हमें अपने कर्म का पथ अत्यंत सावधानी से साथ चुनना होगा, अन्यथा प्रकृति के कठोर नियम हमें बांधकर कष्ट पहुंचाएंगे। इसीलिए यह जानना आवश्यक है
कि कौन सा कर्म किया जाए और किससे बचा जाए। तो यहाँ पर उदाहरण बहुत सुंदर दिया है कि बच्चा अगर अबोध है और अग्नि के समीप आ जाए, और अगर दोषवान व्यक्ति है और जानबूझ के भी कोई अग्नि के समीप आ जाए, अग्नि उन दोनों को जला देती है। उसी प्रकार से ये कर्म जो है, जो प्रकृति है, वो अपने नियम से बंधी हुई है। जैसे अग्नि का जो काम है वो जलाना है, वो ऊष्मा देती है, वो जलाती भी है ना, परंतु वो अपने अपने स्वभाव से कभी नहीं बदलती। उसी प्रकार से जो प्रकृति है वो अपने स्वभाव से कभी नहीं बदलती। आप जो कर्म करोगे उस कर्म का भुगतान आपको करना पड़ेगा, और उन कर्मों पे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। बात ये है कि आपकी चेतना क्या कहती है। अगर आपकी चेतना कहती है कि मैं कृष्ण की सेवा के लिए कर रहा हूँ, तो आप क्या करें, अकर्म कर रहे हैं, आप समझ रहे, तो आप कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। कौन सा व्यक्ति यज्ञ करते हुए दूषित कपड़े पहनता है? कौन सा ऐसा व्यक्ति है यज्ञ करते हुए स्नान नहीं करता है? चाहे कैसा भी हो, बाहरी रूप से तो स्नान करता ही है, कभी भी यज्ञ में दूषित होकर नहीं बैठता। परंतु अगर व्यक्ति ये सोच ले कि मेरे कार्य सारे यज्ञ की तरह हो रहे हैं, तो वो कभी भी दूषित कार्य नहीं करेगा, कभी भी अपनी नैतिकता से नीचे नहीं गिरेगा, कभी किसी से झूठ नहीं बोलेगा, अभद्र व्यवहार नहीं करेगा, ईर्ष्यालु नहीं रहेगा। वो क्या कहेगा, ये तो भगवान की सेवा के लिए, और इसमें भी अपराध करूंगा तो भगवान को ये अर्पित कैसे करूंगा। तो यहाँ पर जो नियति है, जो चेतना है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। सो आज का हम अध्याय यही समाप्त करते हैं बीच में, और बाकी की चर्चा हम परसों करेंगे। हरे कृष्णा। तो आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, तब तक मैं हरे कृष्णा 2 मिनट में इंस्टाग्राम डिवोटी उनको थैंक यू बोल दूं। यहाँ पर हमारे बीच में है कुश प्रभु हैं, और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग और क्लास।